जय श्री राम मित्रों। आज हम बाबा का आशीर्वाद चैनल पर जो हनुमान जी की विशेष कृपा से बनाया गया है, इस पर आपके लिए शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करेंगे, उनके कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनसे वो बहुत जल्दी से खुश हो जाते हैं, वो मंत्र हम आपको आज शिवरात्रि साधना के उपलक्ष्य में बताना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यदि आप थोड़े से मंत्रों का भी जाप करते हो तो बहुत ज्यादा पुण्य आपको प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़ी बड़ी साधनाएं व्यक्ति इंतजार करते रहते हैं कि कब वो शिवरात्रि की रात्रि आएगी जब हम अपने मंत्रों को सिद्ध कर लेंगे। भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही ज्यादा फायदा पाएंगे कम साधना करके भी। तो यदि आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, यदि आप किसी देव की सिद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिवरात्रि की ये रात, ये पर्व बहुत ज्यादा फलदायक होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि शिवरात्रि पर आपको कितना फायदा हो सकता है। इन फायदों को जानने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें हम आपको कुछ ऐसे मंत्र बताएंगे जिन मंत्रों को आप शिवरात्रि के दिन जाप करके भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को 7 साल से बड़ी उम्र का कोई भी साधक कर सकता है। शिवरात्रि की ये साधना आप 7 दिन भी कर सकते हैं, 11 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, परंतु शिवरात्रि से पहले आपको इसे शुरू करना होगा। यदि आप शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, शिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको ये नियम जरूर अपनाने पड़ेंगे। यदि आप 7 दिन की साधना करना चाहें तो 23 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी और 1 मार्च को आने वाली शिवरात्रि को आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी जो मनोकामना पूरी करवाना चाहें वो भोलेनाथ से पूरी करवा सकते हैं। तो इस साधना के लिए आपको प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होगा, बम बम के नारे लगाने होंगे, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा और भोलेनाथ के लिए गंगा जल का लोटा लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर भोलेनाथ पर अर्पण करने आप जाएंगे। और जब आप भोलेनाथ पर इस प्रकार से जल चढ़ाएंगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्र जाप करना है जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी पूरी कृपा भरपूर तरीके से बरसा सकें। तो उनकी पूरी कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा वही हम आपको बता रहे हैं। तो भोलेनाथ पर जब आप जल का लोटा चढ़ाएंगे तो उसमें शहद, थोड़ा सा शक्कर, थोड़े से तिल और उसमें इत्र यदि आप डाल लेते हैं तो भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते समय आप गणपति जी पर भी जल चढ़ाएंगे, कार्तिकेय पर भी और मां गौरी पार्वती मैया पर भी आप जल जरूर चढ़ाएंगे। जो भी उपलब्ध पुष्प हैं वो पुष्प लेकर जाएंगे और उन पर अर्पित करेंगे, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे। नंदी को भी जरूर नहलाएंगे, नंदी को भी पुष्प अर्पण करेंगे क्योंकि ये पूरा शिव परिवार होता है। और यदि आप परिवार की पूजा जहां पर भी शिवालय में पूरा परिवार साथ है तो आप सभी को जल और भोग अर्पण जरूर करें। पुष्प लेकर जाएं, फल लेकर जाएं और भोलेनाथ पर जिस प्रकार से धतूरा या भांग के पौधे की पत्तियों को चढ़ाया जाता है वैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप किस इच्छा के लिए कौन सी चीज चढ़ाएं उसके लिए हमने बाबा का आशीर्वाद चैनल पर अन्य वीडियो में भी बताया है। अतः आप कौन सी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं उसके लिए उस इच्छा अनुसार वही वस्तु जरूर भोलेनाथ पर चढ़ाएं। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कुंडलिनी जागृत करने वाले साधक भी विशेष तौर पर ये 7 दिनों की साधना करें। सुबह शाम नित्य नियम से भोलेनाथ को दीप दर्शन कराएं, धूप लगाएं, उन्हें चंदन से त्रिपुंड बनाएं और त्रिपुंड बनाकर भोलेनाथ से विशेष
कृपा प्राप्त करें। और शिव की मूर्ति या शिवलिंग जहां पर भी हो, यदि आप मंदिर जा सकें तो बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप घर में ही भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने या उनके परिवार की तस्वीर के सामने अच्छी प्रकार से घर पर रहकर ही पूजा करना चाहते हैं तो घर पर ही करें, परंतु गंगा जल का छींटा उन्हें मानस पूजा करके अर्पण जरूर करें। पुष्प चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और सुगंधित इत्र उन्हें समर्पित करें। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से मंत्रों का उच्चारण करना होगा जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर विशेष प्रकार से कृपा करके आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो मंत्र सुनिए ध्यान से। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस मंत्र का अर्थ है हम सभी आकाशीय और दिव्य प्राणियों को नमन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जहां शिवालय होगा शिवजी होंगे, उनके गण प्रेत और अन्य जो देव गंधर्व किन्नर एवं अन्य जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो अन्य लोक हैं, उनके भी देवी देवता वहां पर उपस्थित होते हैं। तो उन्हें नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आप ये मंत्र जपेंगे, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दूसरा मंत्र ओम पंचभूताय नमः। ओम पंचभूताय नमः, क्योंकि आप जानते हैं मानव का शरीर 5 भूतों से बना है, जिसमें अग्नि, वायु, जल, आकाश और हवा विद्यमान है। तो इस प्रकार से पांचों भूतों को, पांचों तत्वों को आप नमस्कार करेंगे। ओम श्री सतगुरुवे नमः या ओम श्री सदगुरुभ्यो नमः। आप अपना जो भी गुरु मानते हैं, जिनका भी आपने मंत्र ले रखा है, तो उन्हें प्रणाम करेंगे। यदि आपने आज तक कोई भी गुरु धारण नहीं किया है तो आप भगवान भोलेनाथ को ही अपना गुरु धारण कर सकते हैं, और उसकी क्या विधि होगी वो भी हमने बाबा का आशीर्वाद चैनल पर आपको बताया है। अन्य वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ जगत के ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, वो सब के पिता हैं, परम पिता हैं। उन्हें किस प्रकार गुरु रूप में आप धारण कर सकते हैं, कैसे उनसे अपनी माला को विशेष तौर पर सिद्धि प्राप्त करने वाली माला बनवा सकते हैं, ये वीडियो भी हमने बाबा का आशीर्वाद चैनल पर डाल दी है। और आने वाले समय में भी ऐसी अद्भुत जानकारियों और चमत्कारी उपायों के साथ हम बाबा का आशीर्वाद चैनल पर समय समय पर आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं। तो आप बाबा का आशीर्वाद चैनल खुद भी देखें, औरों को भी दिखाएं, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो हम चौथा मंत्र अब आपको बता रहे हैं, जो पृथ्वी मां को नमस्कार करने हेतु बोला जाएगा। ओम श्री पृथ्व्यै नमः। ओम श्री पृथ्व्यै नमः। हे पृथ्वी मां, आप तो सभी जीवों का भरण पोषण करती हैं। मुझे मेरी मनोकामना पूरी करने हेतु भगवान भोलेनाथ के सामने मेरी मनोकामना को पूरी तरह से समर्पित करवाएं और उनसे पुण्य भरा आशीर्वाद, फल प्रदायक आशीर्वाद प्रदान करवाएं। तो धरती मां से इस मंत्र के द्वारा हम ये प्रार्थना करेंगे, ओम श्री पृथ्व्यै नमः। और पांचवा मंत्र जो हम भोलेनाथ की पूजा आराधना में अच्छी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने हेतु बोलेंगे, वो है ओम आदि योगेश्वराय नमः। ओम आदि योगेश्वराय नमः, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर प्रकार के योग के जनक हैं, पिता हैं। तो वो आदि हैं। आदि का मतलब जब से सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे भी वो पहले के हैं और उन्हीं के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो सृष्टि के सर्जक हैं। उन्हीं के द्वारा भगवान विष्णु और बाद में ब्रह्मा जी को भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया गया। उन्हीं की ऊर्जाओं की अलग अलग जो रचनाएं हुई हैं, उन्हीं रचनाओं से ये संसार प्रदीप्त है। और भगवान भोलेनाथ ने अलग अलग जीवों को अलग अलग स्थान पर अपने ज्योतिर्लिंगों के रूप में दर्शन देकर उनको ज्यादा ना घूमना पड़े, ज्यादा ना भटकना पड़े, इसलिए उन्हीं के नजदीक अपने ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना करवाई है। अलग अलग भक्तों के महात्म्य से वो ज्योतिर्लिंग भी प्रदीप्त हैं। तो भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े योगी हैं, सबसे बड़े महान देवों के देव हैं।
महादेव हैं, इसीलिए तो उन्हें, और भोले भी इतने हैं कि थोड़ी सी पूजा से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए उनके भोलेपन का आप इस शिवरात्रि पर फायदा उठा सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो अपने भक्तों के लिए सारे खुशियों के द्वार खोल कर बैठे हैं। जो जितना खुशी का माहौल बनाना चाहे, जो जितना ज्यादा फायदा लेना चाहे, जो जितना ज्यादा अपनी मनोकामनाएं पूरा करवाना चाहे, भगवान भोलेनाथ तो उनको अपनी कृपा देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। तो योग योगेश्वराय, भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शंभो शंभो महादेव। फिर से सुन लीजिए, भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना पद्धति अपनाने के लिए विशेष मंत्र आप क्या उच्चारण करेंगे? योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के एवं अन्य देवी देवताओं के जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंत्र हैं, वो अन्य 5 मंत्र भी हमने आपको इस वीडियो में बताए। अतः आप सभी देवों को, पृथ्वी माँ को, उपस्थित अन्य देवताओं को, सभी को प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर, दीप दर्शन करा के, धूप जलाकर, पुष्प और फल अर्पण करके, उन्हें विशेष कामना के लिए जो विशेष वस्तु चढ़ानी है वो भी हमने बता दी है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए दया कृपा बरसाएंगे। आप ऐसी जानकारियां बाबा का आशीर्वाद चैनल पर प्राप्त करते रहते हैं, तो आप बने रहिए बाबा का आशीर्वाद चैनल पर और अन्य दोस्तों को भी ये जानकारी पहुंचाने के पुण्य के भागी बने। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।